इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा कलर का टी शर्ट पहनना है या फिर कैसे आपको अपने क्लोथ मैच करने हैं। आई थिंक ये आप लोगों को खुद को ज़्यादा पता रहेगा कि आपके ऊपर कौन सी चीज़ें बेटर लगती हैं। बट इन दिस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि पैकिंग स्मार्ट वे में किस तरह से की जाए सो दैट आप विदाउट कैरिंग एक्स्ट्रा लगेज अच्छे से अपनी चीज़ें भी अरेंज कर पाओ एंड वही चीज़ें ट्रैवल में लेके जाओ जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है। सो हेलो एवरीवन, आई एम आयुष मल्होत्रा एंड वेलकम टू माय चैनल गो टुगेदर। Today, let's move to the seventh part of this series on what is traveling, that is, how to pack smart without missing on essential things. Most of the traveler don't enjoy their trip fully because they are overpacking. So before moving to the main part of this video, let's discuss a relatable setup जहाँ पे हम हर एक पॉसिबल सिचुएशन के लिए पैक करने की ट्राई करते हैं एंड इस केस में हम लोग ओवर पैकिंग करते हैं। बहुत सारे हर एक दिन के लिए कपड़े डाल लेते हैं, बहुत सारे शूज़ के पेयर डाल लेते हैं एंड जो चीज़ें हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है वो चीज़ें भी हम इंक्लूड कर लेते हैं अपनी पैकिंग में। एंड दिस इज़ नॉट द एक्चुअल पैकिंग दैट यू हैव टू डू while you are traveling, because इतना ज़्यादा लगेज आप कैरी करोगे देन आपको बाद में प्रॉब्लम फेस होगी। जब आपको होटल्स के बीच में मूव करना होगा, आपका चेक इन्स कहीं और के रहेंगे, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा एक डिस्टेंस से दूसरे डिस्टेंस में, तो हैवी लगेज के साथ ये सब में प्रॉब्लम रहेगी आपको। तो मूविंग फर्दर, लेट्स डिस्कस व्हाट इज स्मार्ट प्लानिंग। सो रूल नंबर 1 इज ऑलवेज पैक फॉर हाफ ऑफ द डेज। फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्रैवलिंग फॉर लाइक 6 डेज, तो आपको पैक करना चाहिए 3 और 4 डेज के लिए। उसमें आप मिसमैच करके अपने क्लोथ्स जो हैं उनको वेयर कर सकते हो एंड वो मोर देन इनफ होते हैं, क्योंकि डेली हर एक इवेंट के लिए, हर एक एडवेंचर के लिए आपको नए क्लोथ्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड अगर आप एयरबीएनबी टाइप कोई चीज़ें बुक करवा रहे हो तो वहाँ पे लॉन्ड्री फैसिलिटी भी अवेलेबल रहती है। तो ये सब आप इस तरह से क्लब करो कि आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा लगेज कैरी ना करना पड़े एंड आप अपने क्लोथ्स जो हैं उनको डे वाइज डिवाइड ना करके लाइक मिसमैच करके आप पहन लो सो दैट आपका जो लगेज है वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए वेट में। सेकेंड रूल इज चूज वर्सेटाइल क्लोथ्स। वर्सेटाइल क्लोथ्स का मतलब है जब भी आप ट्रैवल करने जाते हो, आई नो सबको चाहिए होता है कि हर एक पिक्चर में, हर एक स्पॉट पे उनके कपड़े अलग दिखें। सो वर्सेटाइल क्लोथ्स मिसमैच होना ईजिली पॉसिबल होता है उनका, तो आप ऐसे क्लोथ्स को हमेशा पैक करो जो एक दूसरे के साथ पेयर अप हो जाएं। तो हमेशा इस तरह के कपड़े चूज़ करो जो कि आप मिसमैच करके भी पहन सको एंड आपको कैरी करने में भी ज़्यादा क्लोथ्स जो हैं उनको ना ले जाना पड़े। एंड अगर आप न्यूट्रल कलर के क्लोथ्स पहनोगे तो वो इजीली मैच हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। प्लस आपके क्लोथ्स जो हैं वो लाइट वेट होने चाहिए एंड डिपेंडिंग ऑन द वेदर, अगर बहुत कोल्ड है तो लाइट वेटेड जैकेट्स आप कैरी कर सकते हो एंड उनको भी आप ज़्यादा क्वान्टिटी में मत कैरी करो, क्योंकि जैकेट्स ऐसे भी सारे क्लोथ्स के साथ चल पड़ती हैं। सो इस तरह से प्लान करो कि आपके क्लोथ्स जो हैं वो वर्सेटाइल रहें, बिकॉज हर एक एयरलाइन की जो है वो लिमिट रहती है एक लगेज कैरी करने के लिए एंड आप कहीं जाते हो तो वहाँ से भी कुछ लेके आते हो। सो आपका जो स्टाइल है वो हमेशा सेकेंडरी रहना चाहिए। पहले आपका जो लगेज का वेट है या फिर आपकी जो ईज ऑफ ट्रैवलिंग है वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहनी चाहिए आपकी वाइल पैकिंग फॉर योर ट्रिप। देन रूल नंबर 3 इज यूज 3-3-3 मेथड। दैट इज कि आप अगर 3 दिन के लिए जा रहे हो या फिर 6 दिन के लिए जा रहे हो तो इस तरह से आप अपना सेट बनाओ कपड़ों का, जिनमें 3 बॉटम, 3 अपर और 3 आपके इनरवेयर्स रहें, सो दैट आप उनको मिसमैच करके या फिर अलग ओकेजन के हिसाब से उनको पहन सको। एंड अगर आपने जिस तरह का भी सिनेरियो वहाँ पे बुक करवा रखा है, जो भी आप एक्सप्लोर करने वाले हो, उनसे रिलेटेड थोड़े से कपड़े आपको हमेशा कैरी करने चाहिए। तो अगर आप ये 3-3-3 रूल को फॉलो करोगे देन आप अपने जो क्लोथ्स हैं उनको मिसमैच कर सकते हो। जैसे आप अपना जो बॉटम है उसको अपर के साथ किसी दिन क्लब कर लो, वही सेम जो आपका अपर रहेगा उसको आप बॉटम के साथ किसी और दिन क्लब कर लो। आई थिंक हम सबको ये आइडिया होता है कि कौन सी चीज़ें किसके साथ जाएंगी,
तो बस आपको स्मार्ट वे में पैक करना है एंड आपने क्लोथ्स इस तरह से रखने हैं जिनको आप मिसमैच करके पहन सको, सो दैट आपका जो हैवी लगेज है वो उसका वेट जो है वो रिड्यूस हो सके। यही अपना पर्पस है स्मार्ट पैकिंग का। ये सब तो हो गया कि आपको किस तरह से पैकिंग करनी चाहिए, कैसे अपने क्लोथ्स जो हैं उनका वेट जो है आपको बैलेंस करना चाहिए। नाउ लेट्स डिस्कस कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ट्रैवल में असेंशियल रहने वाली हैं एंड आपको वो कैरी करनी ही है। सो असेंशियल चीज़ों में आपकी लिस्ट इस तरह से है कि आपको पहले तो कैरी करने चाहिए अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट और आपका पासपोर्ट। ज़रूरी डॉक्यूमेंट में आपकी होटल बुकिंग कार्ड्स, आपकी फ़्लाइट बुकिंग, आपकी कोई एक्टिविटी है उसके आपने प्रिंट आउट लेने हैं, तो वो सब आप कैरी करके जाओ अपने साथ में। देन द सेकेंड थिंग इज़ योर ID कार्ड्स, तो वो बहुत ज़रूरी रहते हैं। पासपोर्ट ये काम करता है बट साथ में कई बार आपके ID कार्ड भी मांग सकता है कोई, तो उनको भी कैरी करो। देन अगर आप बाहर जाके हायर करने वाले हो स्कूटी या फिर कार, तो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस आपको लगेगा साथ में। देन आप बेसिक मेडिसिन कुछ रख लो अपने साथ, क्योंकि बाहर जाके आपको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ये मेडिसिन नहीं मिलेंगी। तो बेसिक मेडिसिन जो आपको लगता है कि आपको कैरी करने चाहिए वो अपने साथ में रखो। देन आपको पोर्टेबल चार्जर फॉर एग्जांपल पावर बैंक एंड ऑल ये सब साथ में कैरी करना चाहिए। देन उसके बाद बात करूँ तो यूनिवर्सल अडेप्टर आपको लेके जाना चाहिए साथ में, क्योंकि आप बहुत सारी एसेसरीज़ हम आजकल कैरी करते हैं अपने साथ, फॉर एग्जांपल कैमरा, फ़ोन या कुछ भी। तो हो सकता है कि दूसरी कंट्री में जो पोर्ट्स हैं वो अलग हों, इसलिए यूनिवर्सल अगर आप अडेप्टर साथ में लेके जाओगे तो आपको चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। देन जब आप अपने होटल में चेक इन कर लेते हो एंड आपके पास एक लगेज रहेगा फॉर श्योर एंड एक कैबिन बैग रहता है, उसके अलावा आपको छोटे बैग जो हैं डे टूर के टाइम के लिए वो कैरी करने चाहिए। उसमें इजीली आप वाटर बॉटल्स या फिर कुछ स्नैक्स आपको कैरी करने हैं या फिर कोई और चीज़ें आपने परचेज़ की हैं छोटी, तो उनको आप कैरी कर सकते हो। तो हमेशा खाली बैग अपने साथ लेके जाओ जिनको आप डे टूर में यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी आइटम्स जो हैं हमेशा अपने ट्रिप में एक लिस्ट बना लो कि आपको ये चीज़ें तो हमेशा ही ज़रूरत पड़ेगी जिनको आपको कैरी करना है अपने साथ में। तो ये एसेंशियल किट एक आपको अलग से बनानी चाहिए। देन लेट्स डिस्कस कि आपको कौन से मिस्टेक हैं जो अवॉइड करनी चाहिए जब आप ट्रैवल करते हो। एक्स्ट्रा पैकिंग मटेरियल अवॉइड करो हमेशा ही अपने सामान से। तो जस्ट इन केस वाला सामान जो है उसको पैक मत करो। देन जो भी आप एक्स्ट्रा चीज़ें कैरी करने वाले हो कि मैं वहाँ पे जाके यूज़ करूँगा, उन सबको भी आप अवॉइड करो। जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम लेके जाओ। इन एंड जो शूज़ पेयर हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेते हैं आपके लगेज में, तो उनको मिनिमम से मिनिमम रखो। एक कंफर्टेबल शूज़ मोर देन इनफ होता है एक पूरे ट्रिप के लिए। उसके साथ में आपको छोटा कुछ एक और पेयर लेना है तो वो आप ले जा सकते हो। देन आपका अगर शॉर्ट ट्रिप है तो उसमें हैवी सूटकेस ले जाने का कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि आप ऑन द गो मूव कर रहे होते हो सब जगह पे। तो उसमें छोटे बैग कैरी करो, बैकपैक इज़ बेटर, क्योंकि आपके ट्रिप में थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा किलोज जो ऐड होता है उसकी वजह से आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड जब आप पूरे दिन टायरिंग सिचुएशन में होते हो तो वो एक्स्ट्रा किलो जो है वो काफ़ी हैवी लगता है आपके लगेज में एंड आप नहीं चाहते हो कि उसकी वजह से आपको कोई परेशानी फील करना पड़े। तो हमेशा पैकिंग उतनी ही करो जितनी आपको ज़रूरत है। नाउ सम बोनस टिप्स जो आपको हमेशा अपने ट्रैवल में जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। जब भी आप लगेज पैक करते हो तो इंस्टेड ऑफ अ लेयरिंग ऑफ योर क्लोथ्स, आप फोल्ड करके क्लोथ पैक करो। आपने बहुत सी जगह देखा होगा पैकिंग हैक में कि आपको फोल्ड करके क्लोथ्स जो हैं वो डालने चाहिए अपने बैग में। उससे स्पेस कम रहता है, रिंकल फ्री रहते हैं आपके क्लोथ्स, तो काफ़ी ईज रहती है उसमें। देन डिपेंडिंग ऑन वेदर, अगर रेनी सीजन है तो कैरी अम्ब्रेला। देन कैरी पोर्टेबल बिडेट, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में जेट स्प्रे का कल्चर नहीं है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो। देन आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए कंटेनर्स ले लो। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका शैम्पू, क्रीम, उनको आप उन छोटे कंटेनर्स में छोटी पैकिंग में ले जा सकते हो, जिससे वेट भी रिड्यूस हो जाएगा एंड आपको यूज़ करने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप एक सेपरेट किट बना सकते हो उसके लिए। देन रेनी सीजन के लिए आपको अम्ब्रेला तो कैरी करना ही है, बट हो सके तो शू कवर ले जाओ, जिसकी वजह से आप जो है कम शू पेयर अगर लेके जा रहे हो तो वो ख़राब नहीं होंगे। तो डिस्पोजेबल जो शू कवर आते हैं उनको साथ में कैरी करो। इसके बाद अपना सामान इस तरह से ऑर्गेनाइज करो सो दैट आप जब भी लगेज खोलो उसमें से आपको निकालने में कोई भी चीज़ सेपरेटली कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप लेयरिंग में डालोगे एक के ऊपर एक
तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उसको बाहर निकालने के लिए। एंड जब आप चेक इन बैग में अपना सामान रखते हो, एसेसरीज आप रखते हो, उसकी एक सेपरेट किट बना लो, सो दैट जब आप चेकिंग के टाइम सारा सामान बाहर निकालोगे तो आप एक शॉट में उसको बाहर निकाल सकते हो एंड आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा वहाँ पे लाइन में खड़े होने के लिए। होप ये सारी एडवाइस आपको हेल्प कर रही हैं अपना ट्रैवल जो प्लान है उसको बेटर करने के लिए। एंड मैं ट्राई कर रहा हूँ जितने टॉपिक मैं कवर कर सकूँ इस सीरीज़ में वो मैं करता रहूँगा, एंड साथ में नई कंट्रीज़ भी हम एक्सप्लोर करेंगे। सो अभी तक हमने इस सीरीज़ में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं एंड आई होप कि आपका एक बेटर प्लान करने में ये सारी चीज़ें जो हैं वो हेल्प करेंगी। सो लेट्स एंड दिस वीडियो हेयर एंड कमेंट डाउन कि आप किस तरह से पैकिंग करते हो, एंड कोई यूज़फुल टिप है आपके दिमाग में तो वो सारे व्यूअर्स को जो है आपके कमेंट के थ्रू हेल्प हो सकती है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर आई विल टेल यू कि आपको किस तरह से अपना बजट जो है वो मेंटेन करना चाहिए फॉर योर ट्रैवल। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। If you have not subscribed for the channel, then do subscribe. It will boost my confidence and help me to create a better content. Thank you so much. Bye bye.